Hi guys, welcome back to the channel and today we are talking about why cracks develop in concrete slab. जो कंक्रीट की स्लैब होती है उसके अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा, मैं इसका एक पिक अगर अवेलेबल होगा तो ऊपर लगा दूंगा, उससे आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जैसे आपने कंक्रीटिंग की, उसके थोड़े टाइम के बाद उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं। इंटरव्यू में बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो क्या कारण है वाई क्रैक्स डेवलप इन कंक्रीट स्लैब। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं या ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्लैब में जो है क्रैक्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंक्रीट एक्सपांड एंड श्रिंकेज ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, क्योंकि जब स्लैब डालते हैं तो ऊपर टेम्परेचर का, तभी तो बोलते हैं कि कंक्रीटिंग के अंदर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कंक्रीट जो होती है ना वो एक्सपांड होती है, और एक्सपांड और उसके साथ श्रिंकेज हो जाता है। नंबर 2 इज सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। जब कंक्रीटिंग हो गई और कंक्रीटिंग होने के बाद जब वो जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे 6 इंच की आपने स्लैब बनाई, तो जब वो सेटल होता है तो सेटलमेंट के टाइम भी उसमें किसी तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं। नंबर 3 इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट। जो कॉन्क्रीटिंग आपको पता ही है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का एक कॉम्बिनेशन बन के अपन कंक्रीट को तैयार करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ड्यू टू इवापोरेशन या टेम्परेचर की वजह से जो पानी होता है ना, जब वो पानी का लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से भी कंक्रीट के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। नंबर 4 इज इम्प्रॉपर कवर। जो कवर ब्लॉक जो हम प्रोवाइड करते हैं, इम्प्रॉपर कवर प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। मतलब कंक्रीटिंग जब हो रही थी और जो रिक्वायर्ड कवर ब्लॉक हमें चाहिए होता है वो अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया तो उसकी वजह से भी बहुत सी बार क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। नंबर 5 इज हाई वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो हाई है तब भी बहुत सी बार क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ड्यू टू कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। जो हमारा सरिया जो होता है उसमें कोरोजन हो जाता है, तो कोरोजन के कारण भी वो उसमें कंक्रीटिंग के अंदर बहुत बड़ा लॉस होता है, और लॉस की वजह से उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जो हमारी कंक्रीट की स्लैब होती है उसमें क्रैक्स क्यों डेवलप होते हैं। तो जो पॉइंट्स है वो तो टेम्परेचर की वजह से कंक्रीट एक्सपांड होती है, श्रिंकेज आ जाते हैं, सेटलमेंट, स्ट्रक्चर का जो सेटलमेंट होना उस टाइम पे क्रैक्स के कारण, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम कंक्रीट, इम्प्रॉपर कवर ब्लॉक अच्छे प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करना, हाई वाटर सीमेंट रेशियो चूज कर लेना, कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील, ये कुछ कारण होते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से जो क्रैक्स का रीजन बनते हैं। I hope you like the video, and if you like the video, press the like button, and अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।